यदि 1 महीने के अंदर ये रोड का काम चालू नहीं हुआ तो यही आकाश भगत है जो यहीं डाकबंगला चौक पे चबूतरा पे बैठ के आमरण अनशन के लिए भी तैयार रहेगा। यहाँ पे किसी एक पार्टी का धरना नहीं, हम लोग सभी मिल करके, अलग अलग पार्टी के लोग मिल करके ये बात करना चाहते हैं। कॉमन कॉज को हमने उठाया है और जनप्रतिनिधि तक या लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। लोगों को विकास कुछ दिख नहीं रही है, चाहे वो हमारे वर्तमान विधायक हो या हमारे वर्तमान सांसद जी हो या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हो जो इस समस्या में इन्वॉल्व हैं, जिनके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे सभी युवा साथी और सभी दल के आदमी बैठे हुए हैं। ये उस सड़क के लिए धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं जिस सड़क पे डेली यहाँ के पदाधिकारी और प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधि का जाना आना होता है, उस सड़क का ये स्थिति है। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल शर्मा चौक से डाक बंगला चौराहा तक की सड़क निर्माण की मांग को लेकर रविवार को डाक बंगला चौक स्थित चबूतरा पर 1 दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा नेता आकाश भगत के नेतृत्व में आयोजित इस धरना कार्यक्रम में सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह सड़क बीते 25 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। सड़क किनारे नाला भी नहीं है। बरसात में सड़क पर जल जमाव रहता है, जिसके कारण राहगीरों सहित वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात है हमारी कि शर्मा चौक से लेके डाकबंगला चौराहा तक की सड़कें का हमें लग रहा है लगभग 25 वर्षों या उससे कहीं ज़्यादा वर्षों से ये सड़क का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। 15 वर्षों से लगभग ये नगर पंचायत में तब्दील हुआ, अब ये नगर परिषद होने जा रहा है, नगर परिषद हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि पूरी जनता जानती है, देख रही है, टेंडर होता है, कैंसिल होता है, मतलब रीटेंडर। आखिर मामला क्या है जो टेंडर फंसा हुआ है? निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा है? हम इसी मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किए हैं। यदि 1 महीने के अंदर ये रोड का काम चालू नहीं हुआ तो यही आकाश भगत है जो यहीं डाकबंगला चौक पे चबूतरा पे बैठ के आमरण अनशन के लिए भी तैयार रहेगा। हम आपको बता दें कि सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत शर्मा चौक से डाक बंगला तक जाने वाली सड़क को जिला परिषद विभाग से कई माह पूर्व एनओसी मिल चुका है, परंतु यह आश्चर्य की बात है कि टेंडर और रीटेंडर के नाम पर अब तक लेट लतीफी का सिलसिला जारी है और जिस कारण अब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण लोगों में भारी आक्रोश है। बात करें बरसात के दिनों की तो बरसात के दिनों में यह सड़क जल जमाव से पूर्ण हो जाती है। हालांकि दिगर बात है कि सड़क की जर्जरता को देखते हुए नगर परिषद कभी कभार नागरिक सुविधा के नाम पर ईंट के टुकड़े और राविस गिरा अपनी कार्य की इतिश्री कर लेती है। आज आयोजित धरना में वक्ताओं ने क्या क्या कहा, हम क्रमवार आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। इतने साल के बाद भी अगर छोटी छोटी सड़कें हैं, छोटे छोटे आर्टरीज हैं और वो अगर नहीं बन पाए हैं जो जनता को एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। अभी तो खास करके डाक बंगला चौराहा जो हमारा दिल है, समझिए सिमरी बख्तियारपुर का दिल है, जो नेपाल रोड को स्टेशन से जोड़ता है, उसमें कई सारे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए सड़क की जर्जर स्थिति के कारण। तो हम सिर्फ सभी का यहाँ पे बैठ करके एक शुरुआत है मुहिम की, जो अगर मानते हैं जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनके अंडर में भी ये आता है तो सही है, नहीं तो इसके बाद भी आगे हमारा जितना भी आगे का जो भी व्यवस्था में गड़बड़ है, चाहे वो सड़क के साथ हो या आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ हो या फिर जो भी जैसे इंश्योरेंस स्कीम वाला सब है, सारे स्कीम को हमको लेकर के हम लोग अक्रॉस द पार्टीज लेकर के, आज सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे किसी एक पार्टी का धरना नहीं, हम लोग सभी मिल करके, अलग अलग पार्टी के लोग मिल करके ये बात करना चाहते हैं। कॉमन कॉज को हमने उठाया है और जनप्रतिनिधि तक या लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। मंडल के चारों तरफ ये एक मुख्य बिंदु है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का, ये सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल, और यहाँ से चारों तरफ आप जाइए, किसी भी गांव के तरफ जाइए कि वहाँ पे आपको रोड नहीं मिलेगी, पुला नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अर्ध निर्माण मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और हम लोगों को विकास कुछ दिख नहीं रही है, चाहे वो हमारे वर्तमान विधायक हो या हमारे वर्तमान सांसद जी हो या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हो जो इस समस्या में इन्वॉल्व है, जिनके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे सभी युवा साथी और सभी दल के आदमी बैठे हुए हैं। ये हम लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। उस सड़क के लिए धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं जिस सड़क पे डेली यहाँ के पदाधिकारी और प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधि का जाना आना होता है, उस सड़क का ये स्थिति है। और जहाँ पे कोई नहीं जा रहे हैं उसको तो भगवान भरोसे कोई ना कोई देख रहे होंगे। नगर परिषद प्रशासन
से आग्रह है, आदरणीय विधायक जी से आग्रह है, आदरणीय पूर्व सांसद महोदय से आग्रह है, आदरणीय वर्तमान सांसद महोदय से आग्रह है कि इस पर ध्यान दे। एसडीओ मैडम से भी आग्रह करते हैं इस बहुप्रतीक्षित डाक बंगला चौराहा से लेकर शर्मा चौक तक बहुप्रतीक्षित इस सड़क का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र चालू करवाया जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम लोग बहुत ही बेबसी में यह कदम धरना प्रदर्शन का उठाने के लिए विवश हुए। अगर नगर प्रशासन, वर्तमान विधायक महोदय, पूर्व सांसद महोदय, वर्तमान सांसद महोदय इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग रोड ब्लॉक कर सकते हैं, सिमरी बख्तियारपुर बाजार बंद करवा सकते हैं एवं प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर सकते हैं। लगभग 1 लाख आबादी रहती है। अगर आप उस रोड से मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर अगर निकाल करके बांध तक ले जाना चाहेंगे तो कभी नहीं जा सकता है। ये विडंबना है, ये अफसोस का मकाम है। ये सिमरी बख्तियारपुर में हमें दल में जाति में बांट करके जो वोट ले रहे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमारी इन जन सुविधाओं का, समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। ये रोड की कहानी आप डंगबगला चौक से शर्मा चौक की सुनाई, फिरसा से जाने वाली रोड जो है, जो सरखुआ से आके फिरसा तक आ रही है, उसकी कहानी हमने सुनाई। डाक बंगला चौक से जो मधुबन की ओर, चौराही की ओर, कमोती की ओर जाती है, उसकी कहानी है। ये कहानी जो सैनी टोला चौक गोडियारी से होकर के बांध पर जाती है, ये कहानी है सिमरी बख्तियारपुर की। सिमरी बख्तियारपुर में अगर स्टेशन चौक से आप अगर रानी बाग की ओर जाना चाहेंगे और अगर 1 घंटा बारिश अगर हो गया तो हम लिखित रूप में देते हैं कि जितने भी सिमरी बख्तियारपुर के व्यवसायी हैं सबका काम दाम ठप हो जाता है। और इसलिए ठप हो जाता है कि कहीं पे घटना पानी, कहीं पे इतना कीचड़, कहीं उतना कीचड़, कोई भी ग्राहक सिमरी बख्तियारपुर में नहीं पहुंचता है। मैं आह्वान करना चाहता हूं और बड़े दर्द के साथ सिमरी बख्तियारपुर के दुकानदारों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी साथ आइए, आप लोग भी उसका बहिष्कार करना शुरू कीजिए जो आपके जन समस्याओं को नहीं सुनती है। आपके लिए ये गड्ढे बना रहे हैं, आप तक ग्राहक को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में आप भी आवाज जो हम लोग उठा रहे हैं उसमें कदम से कदम मिलाइए ताकि आप लोगों के लिए ये रास्ता आसान हो, आप लोगों का भी व्यवसाय बढ़े। हम लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सिमरी बख्तियारपुर में सुविधा के लिए जाने जाते हैं, लड़